At that time I was young and my young energy has been total ruined by the government. Nothing else. At that time I was shaving my face twice a day and nowadays हम रोज यहाँ अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं और हर शाम को हम अपने घर लौट जाते हैं। वहाँ फ्यूचर के लिए हमारे साथ कुछ अच्छा किया जा सकता था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अकबर हुसैन और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान में मौजूद, शोपियान मेन मार्केट। तो कल दिन से आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और ये सुना होगा कि 2 PhD स्कॉलर्स और वो इस वक्त शोपियान के मेन मार्केट में ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, वो भी एक रेडी पे। यानी 2 PhD स्कॉलर्स इस वक्त शोपियान के मेन मार्केट में ड्राई फ्रूट्स सेल कर रहे हैं एक रेडी पे। उन्होंने इतनी तालीम हासिल की है PhD स्कॉलर्स से और बहुत ही ज्यादा डिग्रियां उनके पास है। इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद वो रेडी पे ड्राई फ्रूट्स क्यों बेच रहे हैं? तो आज हम उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों उन्होंने इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद वो इस वक्त ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राह्मण संगम पुलवामा। मैंने PhD पॉलिटिकल साइंस किया है, 2 बार MA कर चुका हूँ, 2 बार B.Ed कर चुका हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। इसके अलावा मैंने 13 साल एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर किया है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिग्री कॉलेज कश्मीर एज वेल एज जम्मू। सो फार माई एजुकेशन इज कंसर्न एंड द एक्सपीरियंस कंसर्न, each and every year we were only giving wages for 3 or 4 or 6 months. After that we were sitting idle at their home and we doesn't fulfill our needs with the 5 months or the 4 months salary. And this government job policy, other related things does not suit us, and we were pushed to start our own business at Pushcart. मैं डॉक्टर मसरूर अहमद तांत्रे, मेरी रेजिडेंस गुजर फैसल से है। हम रोज़ यहाँ अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं और हर शाम को हम अपने घर लौट जाते हैं। बिजनेस करने के पीछे कई सारे रीज़न्स हैं, जो सबसे बड़ा रीज़न ये है दैट इज़ सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो हम एकेडमिक अरेंजमेंट्स बतौर काम कर रहे थे, लेकिन एकेडमिक अरेंजमेंट्स में कुछ ऐसा हमें फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा, तो जिसकी बदौलत हमने उसको छोड़ दिया और कुछ करना था, कुछ अपने लिए, कुछ अपनों के लिए और कुछ सोसाइटी के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम बिज़नेस करें, और बिज़नेस करने के चक्कर में या उसको एस्टैब्लिश करने में सबसे पहले हमने यहाँ पर एक माइक्रो लेवल इन्वेस्टमेंट किया, और जिसको आज तक हम रन करते आ रहे हैं। इस बिज़नेस यूनिट को स्टार्ट करने के पीछे कई सारे मकासद हैं। तो प्रेजेंटली मैं एक बार यहाँ से करना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने कुछ डिग्रियाँ की हैं या जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अभी उनको रोज़गार नहीं मिला है, तो मेरी उनसे मौजूदाना गुजारिश है कि वो अपने बल पे, अपने टांगों पे खड़ा करने की कोशिश करें। और साथ में मैं आप लोगों की वसादत से पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस पे अभी एनरोल्ड हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, कॉलेजेस की बात करें या फिर हम स्कूल्स की बात करें, उन्हें डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी एतबार से उन्हें डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के लिए एक अलग फेट रखा है, एक अलग डेस्टिनेशन रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्राई करना छोड़ दें। जो हमारे भाई बहन अभी PhD कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, कहीं पर भी मेरी उनसे मौजूदाना गुजारिश है कि वो हमें देखकर मायूस ना हो, बल्कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि नहीं, हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो, हमने हार्ड वर्क नहीं की हो, या हमारा लक ऐसा था, या अल्लाह का चाहना कुछ हमारे लिए कुछ और था, लेकिन उनके लिए सेम स्टोरी नहीं हो सकती है। ठीक है, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों की पांचों एक जैसी नहीं होती है। दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड एंड दे शुड वर्क मोर हार्डर। ठीक है ना, ताकि वो उनका जो प्री डिटरमिन गोल होगा, अल्लाह करे कि जिसका जो गोल है वो उसमें कामयाब हो। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे, मैं बस एक प्रिंसिपल पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ, वो ये है कि जब बंदा मेहनत करता है, जब बंदा मेहनत और मशक्क़त करता है, तो अल्लाह
उस इंसान की मेहनत को रायगा नहीं होने देता है, नहीं ज़ाया होने देता है। तो कल जो ये वीडियो वायरल हो गया था, उसमें एक दोस्त ने फिर मुझसे बात की, बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसको बोला फ्रस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मामला मेरे साथ हुआ, जो मामला मेरे दोस्त के साथ हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके साथ होगा। या हम किसी भी एतबार से इस डिग्री को या डिग्रियों को क्या बोलते हैं कि डिग्रेडेबल नहीं बनाना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते हैं कि इनकी जो अजमत है, इनकी जो हुर्मत है, इनका जो रुतबा है समाज के अंदर, वो किसी एतबार से कम हो। ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। बल्कि यहाँ से मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा हूँ कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, आज वो समाज के कई फील्ड्स में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्राई करना छोड़ दे। मैं अपनी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जब मुझे लगा कि नहीं, वहां से मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो मेरे लिए सूटेबल अब ठीक नहीं है, तब मैंने एक डाइवर्सिफिकेशन का रूट इख्तियार किया। और वो डाइवर्सिफिकेशन का रूट इस मामले में आपके सामने है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े, मेहनत करें, मशक्कत करें। अल्लाह उनकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं होने देगा, रायगा नहीं होने देगा। वो डेफिनेटली अपने गोल्स पे टारगेट करें, वो हार्ड वर्क करें। एंड वो दिन दूर नहीं है जब उनको उनके मन के मुताबिक जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो भी उनके गोल्स होंगे, वो उनको हासिल होंगे खुदा के फजल करम से। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी हमारे भाई को, जो भी अभी स्कॉलर है, जो भी डिफरेंट जगहों पे अपनी डिग्रीज को परस्यू कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी एतबार से ये लग रहा है कि शायद हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वैसी बिल्कुल भी बात नहीं है। वो हौसला रखें, हिम्मत रखें, बढ़ें, आगे कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जितनी मेहनत उनसे हो सके उससे ज़्यादा मेहनत वो करें। और यकीनन इनको इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर वो चीज़ देगा जिसके वो हकदार हैं, जो वो हासिल करते हैं। अगर फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई भी मतलब उसके दिल पे ये बात लगी है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। हमारा इंटेंशन कतई वो नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मेहनत करिए, मशक्कत करिए, हार्ड वर्क करिए। जो भी आपके मम्मी पापा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिवार्ड आप देने की कोशिश करें। देने वाला ज़ाते अल्लाह है और आप बस एक जरिया है, सहारा है। आप कोशिश करें, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। जैसे कि हमारे भाई ने कहा, डॉक्टर मसूद सर ने, कि यूथ के लिए ये मैसेज है कि वो हार्ड वर्क करें। लेकिन मेरी और एक गुजारिश है ये चीज़ की, ना हमने ये अपने ज़ात के लिए किया है, बल्कि सोसाइटी को दिखाने के लिए। वो बच्चे, वो हमारे दोस्त, वो हमारी बहनें जो घर में बैठे हुए हैं कि मैंने MA किया है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बाहर कैसे निकलूँ, मैं नानवाई के पास कैसे जाऊँ, मैं फलानी के पास कैसे जाऊँ, मैंने डिग्री करके रखी है। हमने इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इनोवेटिव्स एंड टिल डेट वी आर इनोवेटिव्स। वी स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज ऑफ ओनली दैट द जनरल यूथ कैन सी वी पीपल एंड दे विल नॉट शाइन मोर, दे विल नॉट शाइन मोर। वो अपने आप में शर्म की बिल्कुल बात ना रखे और बाहर आए, अपना बिजनेस थोड़ा सा। अगर एक बंदा सब्जी पे अपना रोजी रोटी कमा रहा है, जॉब की तो कोई बात ही नहीं है। अब लाखों जवान पढ़ रहे हैं तो लाखों जवानों को अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन कल जो हमारी मैसेज है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग रहा है। मैंने 12 साल 13 साल डिग्री कॉलेज में काम किया। एट दैट टाइम आई वाज शेविंग माय फेस ट्वाइस अ डे एंड nowadays I am shaving every 1 month in a single month. That doesn't mean that I am not a hard worker or I have forgotten all the things. At that time I was young and my young energy has been totally ruined by the government, nothing else. Now if I was eligible for the 13 years to teach in a college, nowadays I am not eligible. Young energy has came and it is only those who have married before 10 years and their wife now gets ill or anything else. Is it possible that they would through their life, they would through their wife? So my message for the general public, also for the educated youth, is only this, that they should not discourage this thing, that they have educated and they have got nothing. We have gained also. We have only one thing lost, that we have
last the 13 years which we have worked in the government or the semi-government colleges. Nothing else. Our education, my सभी लोग मुझे अभी भी फख्र से कहते हैं योर डॉक्टरेट, my identity card, my driving license has been also written Dr. Manzoor Hassan. This doesn't mean that my education has been stolen or my education has been withdrawn, but the educated youth should know these things, that sky is not limit. बहुत बड़ा है, बाहर आइए, अपना रोजी रोटी हाल हाल के साथ कमाइए. कुछ लोग आप देख रहे हो सुसाइड हो रहे हैं, क्या पीछे है कि मुझे जॉब ना मिली, क्या कि मुझे शादी नहीं हो रही है. बहुत से बच्चे ऐसे भी है, आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट, कि कुछ के बीवियां के भाग गई है घर से, कुछ हमारी बहनें अपने हस्बैंड को छोड़ के चले गए. क्यों? क्योंकि वो आइडियल बैठे हुए हैं घर में. क्यों बैठे हुए हैं? मैंने पीएचडी किया है, मैंने एमफिल किया है, मैं भी कर चुका हूं और मैं इस पुश कार्ड पे अपना बिजनेस, अपना रोजी रोटी आराम से कमा रहा हूं. हाँ, शिकवे तो बहुत सारे हैं, शिकवायतें बहुत सारे हैं, लेकिन एजुकेटेड यूथ से नहीं. वो मतलब स्ट्रांग होने चाहिए. हमारे मैसेज है कि अगर इन्होंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, क्यों ना हम, हाँ, अब बहुत सारे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि we will support you monetary on the monetary benefits, we will give you should take loan from the banks, but it is not easy to take a loan from the bank. Each and every month I have to spend as an interest 15,000 or 20,000. If I will not earn 20,000 from the push card, how I can deposit 15,000 in the bank for as an interest? So my message is to all the youth. ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, ये इतने सारे यहाँ पे है, सभी डिप्लोमा कर चुके हैं, डिग्रियां कर चुके हैं, वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं. तो हमें क्या है, टांगे नहीं है, आंखें नहीं है, हम भी कमा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पुश कार्ड से क्या, हम सड़क पे, कुछ दिन तो हम सड़क पे ही थे. पहला जब हमने स्टार्ट किया आई मीटर से जहाँ पे है कि हमने सड़क पे स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता पुश कार्ड पे आहिस्ता आहिस्ता शॉप ले लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स बनाए अगर अल्लाह ने चाहा तो. ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी हैरान हो रहे हैं कि इन बेचारों ने पीएचडी किया है. हमने किया है तो जाया नहीं हुआ ना, तभी तो आप आए हैं ना. हमारे भाई, हमारे साथी यहाँ पे दोस्त है, ये भी तो कर रहा है ना, इसके लिए तो आप नहीं आए ना. नहीं, मैसेज यही है कि यू शुड वर्क हार्ड. All the educated youth or uneducated youth, they should work hard, they should leave their home, leave their status and try to work hard. Inshallah, the day will come and they will be succeed in their business. Eyewitnesses are there. We are heard things there that the Anil Ambani, he doesn't start his business from the Arabian or Arabilians. He started from the below, फिर low line. जियो को तो पहले मुफ्त दिया जा रहा था उसकी तरफ से, आज रिचार्ज बढ़ते जा रहा है. दैट मीन्स कि मेरी मैसेज यही है कि कोई दिल दिखा खबर नहीं है कि दो पीएचडी लड़के यहाँ पे फ्रूट कर रहे हैं. नहीं, हमें अपना बिजनेस, हम अपना रोजी रोटी से कमा रहे हैं. लेकिन शिकवा एक चीज से है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आई हैव स्पेंट 13 years in the higher education department and after 13 years they have pushed me back, they have pushed from the door, they have pushed from the window that you are now not eligible. लास्ट में हमारी मैसेज ये रहेगी कि मैंने रिपीटेडली भी इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसको छोटे बच्चे देखें, 8वीं जमात के बच्चे देखें, 10वीं जमात के बच्चे देखें, या वो स्कॉलर्स हमारे जो काफ़ी ज़्यादा इज्जत माब हैं हमारे समाज के अंदर, तो वो ये ना सोचे कि डिसरेस्पेक्ट सा हो गया है इस चीज़ का. नहीं, इसका अपना एक वैल्यू है. अगर मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन. अगर मैं किसी चीज़ को आपके सामने कह पा रहा हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का कोई मुतबादिल है ही नहीं. मैं कह रहा हूँ कि पैसा एजुकेशन का मुतबादिल है ही नहीं. मेरी तमाम बच्चों से गुजारिश है, मेरे तमाम स्कॉलर से गुजारिश है कि वो फोकस करें अपने गोल के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और उनकी मेहनत जो है वो रायगा कभी नहीं होगी और डेफिनेटली उनका जो भी गोल होगा वो उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. हाँ, खुदा न खास्ता कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह कभी नहीं चाहता है, मतलब हम सब लोग एक रेस लड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कई जीतते हैं और कई हारते हैं, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेस लड़ना छोड़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्राई करना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉलेजेस जाना छोड़ दें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आप पढ़ें, आप लिखें, आप इज्जत की जिंदगी गुजारें और एजुकेशन वो चीज़ है जो आपको इज्जत से इज्जत तर इंसान बना देता है. आपको अच्छे और ख़राब के भीतर का डिफरेंस समझ में आ जाता है. तो मेरी सबसे यही मौजूदाना गुजारिश है कि वो डिस्करेज ना हो अपनी एजुकेशन लेवल को लेके, बल्कि अल्लाह पे यकीन करें और अपने टारगेट, उनका जो गोल है उस पर टारगेट
टारगेट करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें और डेफिनेटली जो भी उनके गोल्स होंगे वो उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और फिर लास्ट में ये कहूँगा कि अगर किसी भी स्कॉलर को या अगर किसी भी इंसान को वो डिस्करेज हुआ है हमारे से, उसके सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हुए हैं, तो हमारा कतई ये मतलब नहीं है, हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई किसी के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि हमने कॉलेजेस के अंदर काम किया, लेकिन वहाँ पर पॉलिसी मुरतब की जा सकती थी, वहाँ फ्यूचर के लिए हमारे साथ कुछ अच्छा किया जा सकता था, लेकिन एक एपैथेटिक अप्रोच की वजह से अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली हमें कोई और साइड तो पकड़ना है ना। तो अगर हमने अब डाइवर्सिफिकेशन किया है, उस रूट को छोड़ के इस रूट पे आ गए हैं, तो ये सिर्फ इस खातिर ताकि हम सर्वाइवल कर सके, ताकि हम हमारी फैमिली के जो एस्पिरेशंस हैं, जो डिजायर्स हैं, जो वांट्स हैं, हम उनको सेटिस्फाई कर सके। अगर मैक्सिमम नहीं कर सके लेकिन मिनिमम तो कर सकें, सर्वाइवल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। घर बैठे तो मिलेगा कुछ नहीं। बाकी आप सब लोग पढ़ें लिखें और अपने टारगेट पे स्ट्रेस करें, हार्ड वर्क करें, डेफिनेटली इंशाल्लाह all of you will get succeed in your respective paths. Thank you very much.